Hello everyone, welcome back to my channel presented by Samir Shakir specifically for physical education. I'm back again today to teach you about some of the part of muscular system जो कि मैंने अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और इसके पीछे के टॉपिक्स हम लोग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं कुछ टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक मसल्स फॉर क्लास 9th एंड इन क्लास 11th। देखिए भाई, सबसे पहले अभी तक के जो हमने पीछे पार्ट पढ़ रखा था वो कॉन्ट्रैक्शन तक के था, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जिसमें हमने आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जाना था। लेकिन वहीं अब जो चैप्टर हमारा मस्कुलर सिस्टम का है उसमें आज हम लोग को पढ़नी है कुछ स्पेसिफिकेशन ऑफ मसल्स, दैट इज सम ऑफ द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इट, जो कि आपके क्लास 9th और 11th के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो भाई सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मसल है दैट इज स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट मसल कॉल्ड एज अ लैटिसिमस डॉर्सी। लैटिसिमस डॉर्सी बेसिकली हमारी एक बैक की मसल होती है जो कि आपकी पूरी बैक को लोअर रीजन तक के कवर करती है, दैट इज कनेक्टेड विद योर रिब्स, राइट। तो अब यहाँ पर एक ऐसी फ्लैट मसल जो हमारे पीछे यहाँ बैक पे कवर अप है and having a spanning from the mid of the lower back connecting to the upper arm to the spine, यानी कि ये पूरा पोर्शन जो आपका बैक का कवर हो रहा है स्पाइन के साथ with the help of the sum of the muscles of trapezius muscle, ये हमारी कहलाती है latissimus dorsi। इसका रोल क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैट्स। जो भाई मैं कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूँ इनको आप जरूर से अंडरलाइन करिएगा, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन एन एग्जामिनेशन अ फ्यू कीवर्ड्स आर गोइंग टू बी रिटन स्पेशली सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर मार्क्स। तो अब इसका काम क्या है? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अपर बॉडी इन मूवमेंट इंक्लूडिंग रीचिंग, पुलिंग एंड रोटेटिंग द आर्म। किसी भी चीज को हमें खींचना हो, ठीक है, पुश करना हो तो शोल्डर का यूज होता है मेनली, लेकिन अगर हम जब जनरली पुल करते हैं तो हमारे लिए जो बैक की ब्रॉड मसल्स है उनका सपोर्ट ज्यादा चाहिए होता है। तो यू हैव सीन द वेरियस मसल एक्सरसाइज, आप देखते हैं लैट पुल डाउन एक्सरसाइज करते हैं वी बार से या डेफिनेट प्लेन बार से, या उसके अलावा साइड डंबल्स करते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हमें क्या बेनिफिट दे रही हैं? इट इज डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मसल ऑफ द बैक, राइट। अब ये कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ से शुरू है किस तरह की? लार्ज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर मसल, ये आप देख रहे हैं भाई, ट्रायंगुलर मसल कवर्स द लोअर बैक एंड एक्सटेंड टू द साइड्स एंड बिहाइंड द आर्म। जनरली कहाँ तक के जाती है ये? पार्शियली कवर्ड बाय द ट्रेपीजियस मसल एट द बैक। ये हमारी जो ट्रैप्स ऊपर की मसल है ये हमारी ट्रैप्स मसल है और इन ट्रेपीजियस मसल से ये कनेक्ट होती हैं। इनका काम और कई तरीके से होता है, दैट इज हेल्प इन रोटेटिंग, ट्विस्टिंग द आर्म एट द शोल्डर। तो मेजर मसल जो हमारी ये लैटिसिमस डॉर्सी है ये बहुत से हैवी ऑब्जेक्ट्स को पुल करने के काम में आती है। इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट है, दैट इज एक्सटेंडिंग एंड गिविंग द वेट टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। ये हो गई आपकी भाई लैटिसिमस डॉर्सी मसल। ये डायग्राम आप जरूर ध्यान रखिएगा और अगर आप एग्जामिनेशन में बनाएं तो आप बनाने पर ये जो लैट्स है हमारी ट्रायंगुलर शेप में, इसको आप प्रॉपरली तरीके से बना दें और दैट इज अ पार्ट कनेक्टिंग टू द ट्रापीजियस मसल। तो ये हो गया भाई आपका लैटिसिमस डॉर्सी। इसमें कुछ बातें जो मैंने अंडरलाइन करी हैं प्लीज इन्हें नोट कर लें और आप एग्जामिनेशन में इन कीवर्ड्स को जरूर लिखें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ अ मसल दैट इज द डेल्टॉइड मसल। This deltoid muscle is also called as delt. इसको हम शॉर्ट में एब्रिविएशनल में delts भी बोलते हैं। तो why it is called as delts? Because it is consisting of 3 muscles, right? इसमें टोटल कितनी मसल्स हैं? 3 मसल्स हैं, which shape having a triangular shape muscle that covers the shoulder joint. ये जो आपके शोल्डर की इस तरीके की ट्रायंगुलर मसल है जो आपको यहाँ पे कवरेज दिख रही है, तो this shoulder rounded muscle having a 3 group of muscles connecting to the top of your shoulder to your arm, right?
तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइड रेंज ऑफ आर्म मूवमेंट्स एंड हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द शोल्डर। कोई भी अगर आपको पुश पुल ऑब्जेक्ट करना है, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट करना है या बारबल रॉड पे पुल अप चिन अप्स करने हैं, तो आपका शोल्डर मसल आपको हेल्प करता है। हालांकि हमारी जो और ट्रेपेजियस मसल और बैक मसल अटैच्ड हैं, हेल्प ये भी करती हैं, लेकिन मेजर रोल किसका होगा? दैट इज शोल्डर मसल्स। जनरली हमारे जो काम है वो शोल्डर मसल के होते हैं, और इसका नाम किस हिसाब से पड़ा? दैट इट इज हैविंग अ शेप ऑफ अ डेल्टा। जो फिजिक्स वाले हैं, साइंस वाले, उनको डेल्टा नाम मालूम है, दैट इज हैविंग अ शेप ऑफ अ ट्राइंगल। और इसी बेसिस पर ये ट्राइंगुलर शेप जो आपको दिख रहा है, अ राउंड ट्राइंगुलर शेप नेम्ड एज अ डेल्टॉइड मसल, कंसिस्टिंग ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ मसल। उनकी मसल कौन कौन सी है भाई? सबसे पहली आती है दैट इज फ्रंट डेल्टॉइड। फ्रंट मतलब सामने का अगर हम बोलें, ठीक है, या अगर हम एंटीरियर बात कर लें तो भी वही सेम चीज है। तो ये जो आपकी पहली मसल दिख रही है दैट इज अ फ्रंट डेल्टॉइड। जो आपको मिडिल में दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ मीडियल और कॉल्ड एज अ लेटरल, सेकंड नंबर। और जो पीछे की तरफ है दैट इज कॉल्ड एज रियर डेल्ट और कॉल्ड एज पोस्टीरियर डेल्ट। तो हमारी सामने वाली एंटीरियर है या फ्रंट डेल्ट के लिए, पीछे वाली जो हमारी डेल्ट मसल है जो हमारी बैक की तरफ है, शोल्डर को स्कैपुला से कनेक्ट भी करती है, दैट इज रियर डेल्ट। और जो मिडिल की तरफ है दैट इज कॉल्ड एज अ मीडियल और अ लेटरल डेल्ट, जो सामने की तरफ आती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे इसका फंक्शन देख लें भाई क्या है। इट हेल्प्स इन रेजिंग द आर्म, एक्सटेंडिंग इट एंड रोटेटिंग द शोल्डर जॉइंट। किसी भी तरीके का मूवमेंट जो कि आपका हाथ से होता है, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना, रखना, साइड लिफ्ट करना, एडक्शन करना, एबडक्शन करना, रोटेशन करना, सरकमडक्शन करना, ये इस तरीके के मूवमेंट किसके अंदर आएंगे? विद द हेल्प ऑफ अ डेल्टॉइड मसल। इसके 3 पार्ट्स हमने आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आप एग्जामिनेशन में डायग्रामेटिकल बनाओगे तो इस तरीके से एक मसल का फॉर्मेट बनाओ और उसमें 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लो, फ्रंटल, रियर और बीच की हमारी हो गई मीडियल। आई होप ये बहुत इजी सा लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ 3 ग्रुप ऑफ मसल्स को कंबाइन करके हमारी मसल बनती है शोल्डर मसल, दैट इज कॉल्ड एज अ डेल्टॉइड और अ डेल्ट मसल, राइट। इनमें चीज़ें अंडरलाइन कर लें भाई जो मैंने की हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो स्पेसिफिक बातें हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट मसल पर आ जाते हैं, दैट इज अ रोटेटर कफ। रोटेटर कफ जो है वो हमारी बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 4 मसल है जो कनेक्ट कहाँ पर होती है? दैट इज कवरिंग द बोन, दैट इज स्कैपुला। जो स्कैपुला हमारी एक ट्रायंगुलर शेप बोन है, ये हमारी एक ट्रायंगुलर शेप बोन है जो एट द बैक हमारी कनेक्ट होगी और ह्यूमरस से और क्लैविकल बोन से कनेक्टेड होती है। तो जो हमारी आर्म और शोल्डर बोन है वो बीच में एक स्कैपुला बोन से कनेक्टेड है, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ मसल नेम एज अ रोटेटर कफ, राइट। इसका नाम रोटेटर कफ क्यों पड़ा? बिकॉज when you are rotating your arm in any action, anterior, posterior, यानी कि आप सामने की तरफ घुमाओगे और पीछे की तरफ घुमाओगे, तो इस सिचुएशन में जितनी भी आपकी चेस्ट मसल, शोल्डर मसल और बैक मसल से कनेक्टेड मसल्स हैं वो सारी हमारी 4 ग्रुप ऑफ मसल रोटेटर कफ की कहलाती हैं। तो ये हैं क्या, कहाँ काम करती हैं? These muscles and tendons help stabilize the shoulder and allow a wide range of motion and connect the shoulder। कहाँ से जुड़ी हैं? हमारी शोल्डर से जुड़ी है। And to the upper arm bone। upper arm bone हमारी कहलाती है ये वाली ह्यूमरस बोन, जिसपे हमारी बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स कवर्ड अप होती हैं। तो दिस रोटेटर कफ कंसिस्ट ऑफ 4 मसल्स। हमने 4 कौन कौन से नाम है ये हम सामने बता दे रहे हैं। दैट इज सुप्रास्पाइनेटिस एंड इंफ्रास्पाइनेटिस, यानी कि ये ऊपर की तरफ है, और इंफ्रास्पाइनेटिस ये लोअर मसल है। इसके अलावा कुछ इनसाइड मसल हैं दैट इज कॉल्ड एज टेरेस माइनर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज सब स्कैपुलरिस। डायग्राम में आ जाए, बहुत इजी सा है। जो ऊपर की मसल है मैंने बताई, टॉप ऑफ द मसल टू योर शोल्डर कनेक्टिंग विद योर क्लाविकल, तो ये हमारी मसल कहलाती है सुप्रास्पाइनेटिस। नीचे की तरफ आ जाए, एट द लोअर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ इंफ्रास्पाइनेटिस। अब इसमें सामने की और पीछे की मसल्स हैं। सामने की मसल जो हमारे फ्रंटल चेस्ट पर है, जैसे कि ये हमारे स्कैपुला है पीछे की तरफ बोन, और उस पे कनेक्टेड रोटेटर कफ है जो कि चेस्ट के अंदर की मसल्स भी कनेक्टेड होंगी। दैट फ्रंटल व्यू, दैट फ्रंटल मसल्स कॉल्ड एज सब स्कैपुलरिस
and at the back which is consisting of minor muscles called as teres minor, जो जिनका वैल्यू भी कम है, मतलब मसल की क्वालिटी छोटी है और वो कनेक्ट किससे कर रही है, हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल से कनेक्ट कर रही है एट द बैक, दिस इज कॉल्ड एज अ टेरेस माइनर। तो दीज आर द 4 ग्रुप ऑफ मसल्स व्हिच कंसिस्ट विद द स्कैपुला बोन। ठीक है, इनके कुछ फंक्शंस देखें भाई। इट स्टेबलाइज द शोल्डर एंड allows a wide range of shoulder movement and enables the actions like raising the arm overhead, rotating the arm inwards and outwards and reaching out। यानी कि आप इस तरह से रोटेट भी कर सकते हो, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूव भी कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो और ओवरहेड ले जा करके आप अपनी ट्राइसेप एक्सरसाइज यानी कि इससे स्ट्रेच करके खींच भी सकते हो। तो ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज हैं या जो मूवमेंट है दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। If any of these muscles get damaged or injured, you are facing difficulty in some of the movements। हो सकता है आप आर्म तो उठा लो बट उसे रोटेट ना कर पाओ, रोटेट तो कर लो बट उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना कर पाओ। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज तब आती हैं जब ये मसल हमारी डैमेज हो जाती हैं। अदरवाइज इंटरनल मसल्स हैं और बैक पे अगर देखें तो एक्सटर्नल मसल्स हैं और ये हमें सपोर्ट देती हैं, तो जल्दी इसमें इंजरी उन गेम्स में होती हैं जिनमें शोल्डर मूवमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि लॉन टेनिस, वॉलीबॉल और हॉकी में भी होता है, शोल्डर जर्क आ जाता है कभी कभी, राइट। बॉलिंग, इन सब स्पोर्ट्स में कुछ इंजरीज इन रोटेटर कफ्स की पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज डेल्टॉइड मसल में ही कॉमन इंजरी होती है, बहुत इनर मसल्स की इंजरीज नहीं होती। हाँ, लेकिन आपने ये पढ़ रखा है कि अगर आप प्रॉपर वार्म अप वगैरह करोगे और प्रॉपर कूल डाउन करोगे तो एक्सरसाइज की वजह से आपकी मसल इंजरी नहीं होगी या बहुत कम होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाएं अब हम पेक्टोरल मसल्स पर। आई होप कि बाकी वाली आपको समझ में आ रही होंगी, इजी लग रहा होगा। नहीं भी लग रहा है तो जो कुछ भी आपके डाउट्स हैं यू कैन मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड स्पेसिफिक पार्ट्स को हम सॉल्व कर देंगे। आगे आ जाए भाई पेक्टोरल मसल्स। जनरली यू हैव सीन इन द जिम और द पीपल दोज हु आर डूइंग एक्सरसाइजेस, मेनली बॉयज आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द चेस्ट मसल। दीज चेस्ट मसल आर कॉल्ड एज पेक्टोरल्स, राइट। ये हमारी कौन सी मसल कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज पेक्स और कॉल्ड एज पेक्टोरल्स। इनको शॉर्ट में पेक्स भी बोलते हैं। कितनी ग्रुप की मसल हैं, दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ 4 ग्रुप ऑफ मसल्स। दैट प्राइमरी पेक्टोरल मसल आर द पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। इसके अलावा 2 और होती हैं विद द अदर सपोर्टिंग मसल्स लाइक सेरेटस एंटीरियर एंड सब क्लेवियस। इस डायग्राम में आपको शायद मसल प्रॉपरली क्लियर ना हो क्योंकि 2 इसमें अंदर की मसल है जो कि अभी नहीं दिख रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपकी रिंग लाइक मसल अटैच होती हैं, these connectivity with the ribs are called as serratus minor, serratus anterior। ये मसल आपकी कहलाएगी सेरेटस एंटीरियर क्योंकि सामने की तरफ है, ठीक है, और हमारी रिब से ही कनेक्टेड होती है। इधर इस साइड पर भी ये होती हैं इस तरह से कनेक्टेड, जो कि आप साइड विंग्स देखते हैं। इसके अलावा जो आपको ये बिग मसल सामने की दिख रही है, ये वाली पूरी मसल जो सामने आपको चेस्ट पे दिख रही है, जो कि हमारे लोअर एब्डोमेन से कनेक्टेड होती है और अपर शोल्डर से भी कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड एज पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो सबसे बड़ी मसल है हमारी चेस्ट की। इसी के अंदर अ लिटिल बिट इनसाइड ऑफ इट देयर इज अ माइनर मसल जो इसके इनसाइड होगी। दैट इनसाइड मसल इज कॉल्ड एज पेक्टोरलिस माइनर, that is present inside that muscle of the major one। इसके बाद आप आता है that is subclavius। subclavius का मतलब जो आपकी क्लैविकल बोन है ये वाली, ये क्लैविकल बोन के जस्ट नीचे की तरफ कनेक्टिविटी होगी और वो हमारे लिए कहलाती है सबक्लैवियस मसल। नाम में देखो आ रहा है क्लैविकल से रिलेटेड है, तो हमारी कौन सी मसल होगी भाई, दैट इज कॉल्ड एज सबक्लैवियस। तो हमारी ये 4 ग्रुप ऑफ मसल जो हैं ये कौन सी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेक्टोरल्स मसल, जिनमें सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो फ्रंटल चेस्ट पेक्टोरलिस मेजर का होता है। द पीपल दोज हु आर वर्किंग ऑन इट टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन दैट मसल। तो अब ये है कहाँ का पर
द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल चेस्ट मसल लाइंग बीनीथ द ब्रेस्ट टिश्यू। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कॉलर बोन यानी कि क्लाविकल से ओरिजिनेट होता है, रिब्स तक जाता है एंड एपोनेरिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक, यानी कि यहाँ जो हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक है ये वाला बाहर की तरफ का, ये यहाँ से कनेक्टेड रहता है एक्सटर्नल पार्ट। ठीक, नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिंग, एडक्टिंग एंड ब्रिंगिंग द आर्म टूवर्ड्स एंड इंटरनली रोटेटिंग द आर्म। कुछ ऐसे मेजर फंक्शंस जो चेस्ट मसल अटैच्ड होती हैं हमारी शोल्डर मसल के साथ और उसके साथ अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ जाए पेक्टोरलिस माइनर, दैट इज बीनीथ द पेक्टोरलिस मेजर, यानी कि जो बड़ी मसल ये दिख रही है इसके अंदर होती है हमारी मेजर चेस्ट मसल के इनसाइड पर, दैट इज कॉल्ड एज पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, और इट हेल्प्स टू डिप्रेस एंड स्टेबलाइज द स्कैपुला बोन। ये हो गया आपका मेजर मसल, दैट इज द चेस्ट मसल कवरेज ऑफ 4 ग्रुप ऑफ मसल्स। तो इनको आप जरा भाई मार्क कर लें, जितनी चीजें अंडरलाइन कर रखी हैं उतनी आप हाईलाइट जरूर कर लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। नोट्स बनाना भाई जरूर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों के हाफ ईयरलीज आ रहे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, दे मस्ट नो दैट हाउ टू राइट इन एन एग्जामिनेशन यूजिंग द कीवर्ड्स। ये वो सारे मैंने कीवर्ड्स आपको बताए। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं अपना नया पार्ट, इन्हीं कुछ मसल से रिलेटेड। मूविंग टू द अदर वन, दैट इज बाइसेप्स ब्रैकी। ब्रैकी मीन्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रैकियलिस। कई सारी मसल्स हैं यहाँ पर। तो बाइसेप दैट इज द मसल हैविंग अ कवरेज ओवर द ह्यूमरस बोन। कहाँ पर होती हैं ये? हमारी ह्यूमरस बोन के ऊपर। आपने अपर आर्म की बोन पढ़ी है भाई, हमारी शोल्डर मसल जहाँ पे कनेक्टेड है वो ह्यूमरस बोन से कनेक्टेड है, और ह्यूमरस बोन का कवरेज जो है वो हमारी पीछे की कुछ मसल्स हैं यहाँ पर, दैट इज ट्राइसेप्स, और सामने की कुछ मसल्स हैं दैट इज कॉल्ड एज अ बाइसेप्स। तो बाइसेप इज कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 मेजर मसल्स। फर्स्ट इज द लॉन्ग हेड एंड द शॉर्ट हेड। यहाँ पर आ जाए भाई स्पेसिफिक, दैट इज द 2 हेडेड मसल। आपको कीवर्ड क्या लिखना है कि ये 2 हेडेड मसल हैं, और कहां पर होती हैं? लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो, यानी कि यहां से और यहां के बीच में ये मसल हमारी जो है वो बाइसेप्स की हैं, जिनमें 2 मसल्स होंगे। अब इनमें 2 मसल हमारी हेडेड डिवाइडेड होती हैं, दैट इज शॉर्ट हेड एंड अ लॉन्ग हेड। आ जाए इसके बारे में भी समझें। यहां पर है स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर इज हैविंग ऑफ 2 हेड्स, दैट इज द लॉन्ग वन एंड द शॉर्ट वन। राइट, ये डायग्राम आप देखें। When someone is flexing his or her biceps, generally मेल बॉडी में क्या है कि उनका हार्मोन बहुत स्ट्रांग होता है और उनकी जो मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं प्रॉपर और रिफ्लेक्ट करती हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एज अ नेचुरल ब्यूटी और अननेचुरल ब्यूटी। मतलब कुछ लोग एस्टेरॉइड्स वगैरह लेकर के भी अपनी मसल्स डेवलप करते हैं और उसे बहुत ही थिन और लीन बनाते हैं, सो दैट दे कैन प्ले अ बॉडी बिल्डिंग शो एंड देयर मसल्स कैन लुक अ वेरी क्वाइट गुड अट्रैक्टिव। तो ऐसी तरीके की मसल्स जो जनरली बनती हैं, दे आर कंज्यूमिंग अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट अलॉन्ग विद सम ऑफ द एस्टेरॉइड्स टू डेवलप सच सॉर्ट ऑफ मसल। अब यहाँ पे मसल की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, दिस इज द पोर्शन दैट इज रिप्रेजेंटिंग विद द ग्रीन वन, दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट हेड। जनरली जब आप बाइसेप कर्ल करते हो किसी रॉड को लेकर के या डंबल को लेकर के, तो आपकी जो मसल डेवलप हो रही है वो कौन सी हो रही है? दैट इज शॉर्ट हेड। ठीक है, प्रीचर बेंच पे करते हैं, एक बेंच लगी होती है उस पे आर्म को इस तरह से रखते हैं और अपने बाइसेप्स पे कर्ल लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉड, बार्बल रॉड, कर्व रॉड और विद द डंबल्स। तो यहाँ पर हमारी ये मसल डेवलप हो रही है। व्हेन यू आर होल्डिंग अ डंबल और अ रॉड इन अ वर्टिकल मैनर, जहां पर आप बाइसेप की टॉप मसल को डेवलप कर रहे हो, दैट इज व्हाट यू आर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग द लॉन्ग हेड, जो ये आपका ऊपर का पोर्शन दिख रहा है। राइट, तो हम जब इस पार्ट की मसल को डेवलप करते हैं, यहाँ की मसल, तो ये हमारे लिए कौन सी है? दैट इज लॉन्ग हेड। जो सामने की मसल आती है, इस तरफ की मसल जो होगी वो कौन सी कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट हेड। अब ये दोनों जब कवरेज हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, इट गिव्स अ ग्रेट पंप एंड ग्रेट हाइट टू द मसल्स। वो इस तरह की मसल्स आपकी कुछ दिखेंगी। ठीक, लोकेशन क्या है? ऑन द अपर आर्म बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो। फंक्शन क्या है?
flexes the elbow bringing the forearm towards the upper arm and supinates the forearm allowing some of the movements. Origin कहाँ से है? The long head originates, अब ये जरूर मार्क कर लीजिएगा, this is the important point कि ये होती कहाँ पर है, शुरुआत कहाँ से होती है, originate कहाँ से होती है. The long headed originates from the supraglenoid tubersal muscle of the scapula जो कि shoulder blade से connected है, while the short head originates from the coracoid process of the scapula, यानी कि scapula की ही connectivity से हमारी ये muscles अंदर ही join होती हैं और brachialis तक होते हुए आती हैं. ये जो आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, इनमें शोल्डर और स्कैपुला मसल से कई मसल्स कनेक्टेड हैं जो कि यहाँ पे बाइसेप ब्रैकीज और ब्रैकियलिस में कनेक्टेड है और ये आपके लोअर आर्म तक आती हैं कनेक्ट होकर के. दिस इज ऑल अ कनेक्टिविटी वेयर द डिफरेंट ब्रैकियलिस मसल्स आर गिविंग अ कवरेज टू योर बाइसेप मसल्स. ठीक है, ये तो हो गया मेन आपका बाइसेप ब्रैकियलिस का, और इसका हेड जरूर बस ध्यान रखिएगा, दैट इज टू हेडेड मसल. राइट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. कुछ बहुत स्पेसिफिक डायग्राम्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिससे आपको मसल का क्लैरिफिकेशन इजी लगेगा. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज ट्राइसेप्स ब्रैकी. मींस देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मसल्स. हियर इन ट्राइसेप्स देयर आर 3 headed muscles which are connecting to your upper bone, that is humerus bone. तो हमारे लिए जो ट्राइसेप्स की मसल है ये जनरली हमारी कौन सी हैं? 3 headed muscles है जिनमें 3 group of muscles होंगे. On the back of the upper arm, responsible for extending the elbow and having the long lateral and the medial heads. ये 3 बातें जरूर मार्क कर लीजिए, that is long, lateral and the मीडियल हेड्स. अब जो एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ मसल है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है. जो हमारे ट्राइसेप का पीछे का पोर्शन है, यहाँ पर कनेक्टिविटी है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग हेडेड मसल, क्योंकि ये साइज भी बड़ा होता है और हमारे शोल्डर की बैक जो स्कैपुला से कनेक्टिविटी बोन मसल आती है वो यहाँ से कनेक्ट होती है. तो हैविंग एट द बैक साइड गिविंग अ गुड शेप टू योर ट्राइसेप मसल, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग हेड. सामने की बात आ जाए, जो हमारे आर्म में बिल्कुल सामने मसल यहाँ पे दिखती है और एक शेप लेकर के आती है बिल्कुल हमारी एल्बो तक के, राइट, एक कट शेप लेकर के आती है, दिस हाफ शेप, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ लेटरल हेड मसल. और इसी तरीके से लास्ट आती है दैट इज मीडियल हेड मसल, जो कि हमारे लॉन्ग हेड के थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, जो कि आप यहाँ पर आ जाए इस डायग्राम में देखिए. ये हमारा लॉन्ग हेड है. लॉन्ग हेड के नीचे जो आप ये रेड कलर का पोर्शन देख रहे हो, दिस मसल इज हैविंग अ कवरेज एंड नोन एज अ मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप मसल्स. तो 3 ग्रुप ऑफ मसल्स का क्लासिफिकेशन यहाँ से इस तरह से हो गया भाई, राइट. अब इसमें सारे बता दिए दैट लॉन्ग हेड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, लेटरल हेड कहाँ से होता है और मीडियल हेड कहाँ से होता है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला, पीछे की बोन है भाई ये, ठीक है, स्कैपुला बोन, और इस पे जो हमारी मसल्स हैं वो कनेक्टेड है रोटेटर कफ से, और उसी के साथ हमारी बैक और ट्राइसेप बाइसेप से भी कनेक्टेड हो जाती है. नेक्स्ट, लेटरल हेड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ह्यूमरस अपर आर्म. कहाँ से बताया भाई? लेटरल हेड, ये सामने का है, तो ये अपर आर्म है. अपर आर्म में शोल्डर दिख रहा है, शोल्डर से ही कनेक्टेड होते हुए ये मसल आती है और ये यहाँ तक कनेक्ट होती है. तो दिस फ्रंटल मसल इज कॉल्ड एज अ लेटरल मसल ऑफ अ ट्राइसेप हेड, दैट इज सुपीरियर टू द रेडियल ग्रूव. मीडियल कहाँ है? फ्रॉम द ह्यूमरस इंफीरियर टू द रेडियल ग्रूव, मतलब पीछे की तरफ एट द लोअर एंड यहाँ पर. These 3 muscles are classified as a triceps brachii, which includes the different form of movements, helps in extension, rotation, circumduction, right, flexing the arm as and extending the arm. तो आप जब आप फ्लेक्स करते हो तो भी आपका ट्राइसेप स्ट्रेच होता है, एक्सटेंड करते हो तो भी स्ट्रेच होता है, राइट. इसी के साथ ही साथ जब आप एडडक्शन और एबडक्शन करते हो तो भी स्ट्रेच होता है. आई होप दिस इज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर. चलें भाई आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं भाई अपना अगला टॉपिक, दैट इज एब्डोमिनल मसल्स. इससे पहले भी आप कुछ एब्डोमिनल यानी कि एब्स मसल के बारे में जानते हैं. Abs related to the frontal muscle that reflects your core muscles.
तो जब भी आप लोग सुनते हैं या देखते हैं द पर्सन इज द मैन इज हैविंग 6 पैक एब्स और 8 पैक एब्स और समटाइम्स अ फ्यू पर्सन दोज हु आर हैविंग अ लॉन्ग एब्डोमिनल मसल्स आर हैविंग अ 10 पैक एब्स. तो व्हाट इज दिस पैक एब्स? This is called as the abdominal muscle or called as abs in short, right? So these are the trunk bone, trunk muscles. These are the trunk muscles of your body. So where a strong band of muscles lining the walls of your abdomen, that is the trunk of your body, and located towards the front of your body. कहाँ से है, कहाँ तक है? Between your ribs and your pelvic areas. तो जब हमारी चेस्ट के नीचे से जो एब्डोमिनल मसल्स कनेक्ट होती हैं और वो फ्रंटल सामने लोअर हमारी पेल्विक मसल्स तक आती हैं, दैट आर क्रिएटिंग द डिफरेंट एब मसल्स. अब देखो भाई, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये चेस्ट मसल का है. चेस्ट मसल के जस्ट नीचे जो आपकी मसल्स आ रही हैं, ये हमारी कौन से मसल्स हैं? दीज ऑल आर रिलेटिंग टू द एब्डोमिनल मसल्स और इन शॉर्ट कॉल्ड एज एब्स मसल. इसके भी कई फॉर्म्स हैं, कई टाइप्स हैं. आइए इनके बारे में समझते हैं. हियर द डिफरेंस गिवन एज इन एब्डोमिनल मसल्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट मसल्स इनटू टोटल नंबर ऑफ 5. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. तो टोटल आपकी कितनी मसल्स हो गई इनमें भाई? एब्डोमिनल में 5 मसल ग्रुप हो गया. So what does it plays an important role including the supporting of your trunk, helping with the movement and holding your organs in a place that is present inside your belly region or abdomen region. So now these muscles are, the first one is rectus abdominis, second one is transverse abdominis. आप नाम ध्यान रखेंगे, वो मैं रिवर्सल वे में बता रहा हूँ. rectus abdominis and transverse abdominis. आ जाए भाई. जो आपको ये मसल दिख रही है ऊपर की तरफ सामने, दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टस एब्डोमिनस. लॉन्ग वर्टिकल मसल रनिंग फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फिसिस टू द रिब्स, कॉमनली रिफर्ड टू एज अ 6 पैक. जनरली जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया भाई, जनरली लोगों को देखने को मिलता है व्हेन दे आर परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस एंड हैविंग अ गुड कोर स्ट्रेंथ एंड गुड कोर मसल्स, हैविंग द रेक्टस एब्डोमिनस मसल. नेक्स्ट इसके बाद उल्टा आ जाए भाई, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, the deepest of the flat muscle running horizontal across the abdomen and considered as natural muscles. अब यहाँ पर आ जाए ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, बिल्कुल अंदर की तरफ. तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया इनसाइड द एब्डोमेन. ये बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. 2 मसल हो गई. नेक्स्ट मसल है हमारी पिरामिडालिस. पिरामिडालिस कहाँ पर है? दैट इज बिहाइंड दिस लीनिया एल्बा मसल, दैट इज beneath your frontal core muscles. इसके अंदर की तरफ ट्रायंगुलर मसल है, तो that is a small triangular muscle located behind the rectus abdominis on each side of the linea alba. मतलब इधर साइड पर भी और इधर साइड पर भी. Next moving to the external and internal obliques. External and internal obliques जो है वो superficial muscles होती हैं, that are the 3 of the flat abdominal muscles running diagonally downwards and inwards. अब यहाँ पर आ जाए external obliques and internal obliques. ये जो आप साइड पोर्शन देख रहे हो, दिस इज अ साइड पोर्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक्स. तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, दैट इज द फ्रंटल वी शेप मसल ऑफ योर लोअर एब्डोमेन. तो जितनी भी ये हमने अभी नाम लिए हैं, रेक्टस एब्डोमिनस हो गया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गया, पिरामिडालिस हो गया, पिरामिडालिस के बाद एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक्स हो गए, ये सारे ऑब्लिक साइड मसल्स सब कुछ कवर करते हैं हमारे पूरा कोर मसल्स को. तो दीज ऑल आर द ग्रुप ऑफ टोटल 5 मसल्स प्रेजेंट ऑन योर एब्डोमेन एरिया. आई होप कि ये सारे आपको मसल के फॉर्मेट्स, मसल के फॉर्म्स और उनके टाइप्स, उनके क्लासिफिकेशंस जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो क्लियर हो रहे होंगे. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट हाँ क्रीमी लेयर पढ़ा रहा हूँ जो आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो यू नीड टू गो एंड स्टडी इन द डीप फॉर द बायोलॉजिकल बुक्स. लेकिन आप पीएड में इतना समझें, इतनी डिटेल पढ़ लें तो भी आपके पूरे नंबर मिलेंगे और कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले. कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मसल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ में पूछी जाएंगी या एफआईबीज में पूछी जाएंगी, तो इसलिए मैंने इनके डिटेल्स आपको बता दी हैं. रेस्ट कुछ अगर थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आता है तो जितना पार्ट अंडरलाइन है
उनको ज़रूर मार्क करें so that you can write in examinations. I hope these all points are very clear to you. We will meet again in the next third part of this muscular system, moving to the next form of muscles और उसके कुछ benefits पढ़ेंगे. Till then, take care all of you. Keep subscribing, keep sharing my channel, and we will meet again in the next video. Take care all of you.